तो फोर्थ एक्सरसाइज टू पार्ट 3 फोर्थ फिफ्थ सर फोर्थ डाउट है। फोर्थ फंक्शन इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव मतलब कैसा? 1 1 1 1 इसका मतलब dy by dx इधर कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू लेस देन 0। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 या लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये देख लो, पहले हम f डैश एक्स निकाल लेते हैं। ये f ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे? e की पावर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन e की पावर एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे आ जाएगा e की पावर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन e की पावर एक्स स्क्वेयर, ये आ जाएगा। तो क्या हम इसको e की पावर 2x स्क्वेयर माइनस 1 एंड e की पावर 2x स्क्वेयर प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं? यस सर। फिर उसके बाद डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, एंड जब डिफरेंशिएट करेंगे तो देख लो हमें क्या मिलेगा? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 2x स्क्वेयर प्लस 1 इंटू ई की पावर 2x स्क्वेयर इंटू 4x, ये मिलेगा इसका डिफरेंशिएशन, माइनस ई की पावर 2x स्क्वेयर माइनस 1 इंटू ई की पावर 2x स्क्वेयर इंटू 4x, है ना, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, डिवाइडेड बाय e की पावर 2x स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर। तो ये देखो ऊपर से e की पावर 2x स्क्वेयर इंटू 4x कॉमन आ जाएगा, है ना? यस। तो ये देख लो f डैश एक्स e की पावर 2x स्क्वेयर इंटू 4x बाहर, और अंदर में बचा क्या रहेगा? 2 है कि नहीं? e की पावर 2x स्क्वेयर प्लस 1 माइनस e की पावर 2x स्क्वेयर माइनस 1, तो 2 बचा रहेगा। एंड डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? e की पावर 2x स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर। अब ये पूरी कहानी किसके ऊपर डिपेंड करती है बताओ? ये पॉजिटिव तो f डैश एक्स 0 होता है 0 पे, एंड x को अगर हमने 0 से बड़ा ले लिया तो इंक्रीजिंग, 0 से छोटा ले लिया तो डिक्रीजिंग। ठीक है, तो इंटरवल वो इस तरीके का दिख रहा है क्या? इंफिनिटी तक जा रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा? x बिलोंग्स टू क्लोज 0 टू इंफिनिटी, तो इसका मतलब अल्फा कितना होगा? 2। क्लियर? यस सर। यही दिया है 2। हाँ सर। ठीक है, फिर यस सर। सर उसका आंसर √2 आ रहा है। वो कैसा फॉर्म है? 1 टू द पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म है या कैसा फॉर्म है? 2 की पावर 0/0। 2 की पावर। हाँ 2 की पावर, क्योंकि वो GIF की वैल्यू तो कितनी आती है? 0 आती है, कल ही हम देख चुके हैं। मतलब हमने उल्टा देखा था। हाँ सर। 2 sin x प्लस tan x अपॉन 3x देखा था, उसकी वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू 0। तो यहाँ पे 2 की पावर में ऊपर में वो एक्सपांशन लगा दो ना तुम लोग, या तो एक काम करो दोनों ऊपर को 10 में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ एक मिनट 1/2 आता है सर उससे। है ना, रुको तो सही। ये 2, ये तो 0 बन रहा है, ये तो क्लियरली दिख रहा है। यानी यहाँ पे इसके फैक्टर्स tan x माइनस साइन एक्स इंटू tan स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स माइनस tan x साइन एक्स, ये आ जाएंगे डिवाइडेड बाय प्लस डिवाइडेड बाय x की पावर 5। तो ये देख लो, इसमें हम लगा देंगे अब एक्सपांशन। ठीक है, एक्सपांशन लगाएंगे, पहले वाले में एक्सपांशन लगाना सिर्फ। ठीक है, 2 + 0, इसमें एक्सपांशन लगा देंगे तो ये कितना आ जाएगा? x प्लस x³/3। यहाँ तक ही रुक जाओ क्योंकि आगे जाने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा -x माइनस प्लस x³/6, क्योंकि क्या होगा इसका? x माइनस x³/3 फैक्टोरियल, माइनस को मल्टीप्लाई करके लिखा है तो ये आ जाएगा। एंड यहाँ से क्या साइन स्क्वायर एक्स बाहर आ जाएगा क्या? बोलो, आ जाएगा ना साइन स्क्वायर एक्स बाहर। यहाँ पे बचा रहेगा 1/cos²x, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 1/cos x, ये बचा रहेगा। एंड डिवाइड में है x की पावर 5, तो ये देख लो x गया। इसको स्टैंडर्ड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, एक x फिर इसके साथ दे देंगे
एंड इसको करने के लिए क्या करें, यहाँ से हम लिमिट लगा सकते हैं। हाँ लगा सकते हैं ना। तो ये 2 की पावर में यहाँ पे कितना बचेगा, 1/3 + 1/6। ये तो x³ गया, यहाँ पे x² एडजस्ट हो गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x टेंडिंग टू 0 पे ये 3, तो ये आने वाला है 2 की पावर में 1 + 1/2, 1.5 पावर में 3/2। क्लियर क्लियर है? यस सर। हाँ बोलो नयन। Yes, sir. सर मैंने 10³ को कॉमन ले लिया सर सीधा, और फिर वो बीच में वो अंदर 1 - cos³ बचा, तो हाँ 10³ अपॉन x⁵5 उसमें वो ये लगा दिया सर स्टैंडर्ड। तो फिर 1 - cos³ अपॉन x² बचा, तो उसको लॉपिटल लगा दिया, तो आ गया सर हाँ हाँ ऐसे तीन भी कर स्टेप में आ सकते हो, गया। वो तुम्हारे ऊपर है कैसे करना है। ठीक है 6 7 सर 6। 6 तो आसान था ना रे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। सर वो बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो रहा है उसमें। सर उसका आंसर 1.5 आता है और पीछे 0.5 है। 2 × e की पावर x माइनस a × e की पावर -x प्लस 2a - 3 × x -3 सारे x के लिए। तो f' सारे x के लिए इंक्रीजिंग होना है, तो f' 2 × e की पावर x प्लस a × e की पावर -x प्लस 2a - 3, यह आ जाएगा। ठीक है अब उसके बाद क्या ये फैक्टराइज हो रहा है क्या यहाँ पे, नहीं ना। ये कैसा होना चाहिए अभी, तो चलो देखो, इंक्रीज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 2 × e की पावर x प्लस a अपॉन e की पावर x प्लस 2a - 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, a वाले को एक तरफ लेके आ जाते हैं। ठीक है तो यहाँ पे ये 2 × e की पावर x -3 एंड a वाले को एक तरफ लेके चले गए, तो -a, यहाँ पे बच जाएगा कितना, 1 अपॉन e की पावर x प्लस 2, है ना, ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस से, मतलब इसको जब हम डिवाइड कर देंगे माइनस टाइम्स ऑफ 1 अपॉन e की पावर x प्लस 2 से, तो ये नीचे में कितना आ जाएगा, ये इनइक्वलिटी तो चेंज हो जाएगी, 2 × e की पावर x। सर हाँ सर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है ना, अगर e की पावर x को मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 यार वो × e की क्वाड्रेटिक पावर से नहीं 2x करना है, आ इसको किसी जाता है। और चीज से करने का सोच रहे, क्वाड्रेटिक से वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है यस सर। तो इधर ये आ जाएगा नीचे 1 अपॉन e की पावर x प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू a। ठीक है अब हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी, e की पावर x से मान लीजिए कर लेना, एलसीएम ले लो नीचे, e की पावर x ऊपर, तो ये 2 × e की पावर 2x -3 × e की पावर x डिवाइडेड बाय 1 + 2 × e की पावर x लेस देन और इक्वल टू a। ठीक है ये आ जाएगा। अब उसके बाद क्या हम क्या कहते हैं, इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें अलग से लेके, वो क्वाड्रेटिक बाई लीनियर वाला फॉर्म बनेगा, उसके थ्रू इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो और कुछ दिख रहा है कि फैक्टराइज वगैरह होता हुआ किसी को, वो 2 × e⁻x प्लस a by e⁻x का AMGM से रेंज निकाल सकते हैं, और फिर वो बचा हुआ उस साइड को लेकिन ले जा वो सकते के हैं। टर्म्स में आएगी ना, हाँ ए a के के टर्म्स में टर्म्स में आएगी। उसमें सर एक तो उसको उसके मिनिमम वैल्यू से छोटा कर सकते हैं ना। ऐसे तो नहीं, और फिर वो ए में क्वाड्रेटिक वगैरह उसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना।
सर ये में क्वाड्रेटिक नहीं आ रही सर, अंडर रूट में आ रही इक्वेशन। तो फिर वही स्क्वायर करना पड़ेगा ना, कह रहा हूँ मैं, क्योंकि इससे तो जाएंगे तो गंदा तो हो ही रहा है, और क्वाड्रेटिक से भी हमें नहीं करना, क्योंकि क्वाड्रेटिक में केसेस बनाने पड़ते, लेंदी हो जाता है वो बहुत। तो इसको वही है, वो AMGM से ही कर लेते, सही रहेगा वही, क्योंकि ऐसे जाने पे इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर बनेगा, वही सेम ही बन रहा है एक तरीके से। तो यहाँ पे ये 3 - 2a एक तरफ लेके चले जाओ, लेस देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 × e⁻x प्लस a अपॉन e⁻x। ठीक है, अब ये सारे x के लिए अगर सेटिस्फाई करवाना है तो इसका मतलब ये 3 - 2a को हमें इसके मिनिमम वैल्यू से छोटा लेना पड़ेगा, एंड इसकी जो मिनिमम वैल्यू आती है वो AMGM से अगर हम निकालेंगे तो वो आ जाती है 2a की पावर में 2 × 2a की पावर में 1/2, ये आ जाएगी। ठीक है, अब दोनों तरफ हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना, आंसर आ जाएगा। हाँ कहो सार्थक। सर वहाँ पे a अपॉन e⁻x पॉजिटिव होगा, ये हम कैसे कह सकते हैं? a अपॉन e⁻x पॉजिटिव होगा, ये भी एक बात सही है। हाँ सर। फिर इसमें तो क्वाड्रेटिक, e⁻−x को कॉमन किसमें ले ले पार्थ, f'(x) में। तो उससे होगा क्या, हाँ सर, फिर से क्वाड्रेटिक बनेगी, वो हो जाती है फिर से। तुम क्या कह रहे हो, e⁻−x को बाहर, e⁻−x बाहर, यहाँ पे 2 × e⁻2x, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2a - 3 × e⁻x, है ना। सर प्लस से बच गया। प्लस a, और हाँ प्लस a भी बचा रहेगा, प्लस a, तो ये फैक्टराइज तो कहाँ हो रहा है ना? सर वो e⁻x पॉजिटिव रहता है, तो वो वो तो इक्वेशन को पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव वो तो रहना है, पड़ेगा। इसका आप क्या तो करें, सर फिर d<= 0 करके। नहीं फिर वही हो गया ना, डायरेक्टली भी कर लो, फिर क्या ही दिक्कत हो गई, वही तो करने वाले हैं। ठीक है, वही इसमें कोई फैक्टराइज वगैरह तो होता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें क्वाड्रेटिक वाला कंसेप्ट तो आएगा ही। अब इसमें क्या करो, e की पावर ये 1 अपॉन e⁻x आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके e⁻x में क्वाड्रेटिक। सर वो हो जाएगा सर। अब यहाँ पे 2 × e⁻2x, 2a - 3 × e⁻x प्लस a। अब यहाँ पे e⁻x की जगह पे हमें t पुट करना पड़ेगा, तो यह आ जाएगा 2 × t² प्लस 2a - 3 × t प्लस a ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे t के ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या है, 0 to ∞। मतलब अगर t हम 0 to ∞ लेते तो ये हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। तो इसके लिए ग्राफ देखो कौन से बनते हैं, 0 to ∞ में पॉजिटिव होना चाहिए, तो एक तो ये वाला तो बनेगा ही। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला भी बन सकता है। ठीक है, ये दोनों ग्राफ बन सकते हैं, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू चाहिए ना, तो इक्वल टू 0 भी आ सकता है, ग्रेटर देन, तो ये एक आएगा। फिर उसके बाद ये वाला भी आ सकता है, जब हम तो क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, तो ये वाला देखो, 0 से बड़े में अगर हम t को 0 से बड़ा ले रहे हैं, मतलब इधर की तरफ, तो ग्राफ का ये वाला पोर्शन मिल रहा है जो कि x एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगा, तो ये एक पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पे। एंड देन और कौन सी बनेगी, जब वो 0 से ही पास कर रहा है। ठीक है, 0 से ही पास कर रहा है, तो ये वाली एक बनेगी। ठीक है,
तो ये तीनों का हमें फाइनली क्या लेना होगा, यूनियन। यूनियन। इसमें भी देख लो, तुम कोई भी टी ले लो 0 to इन्फिनिटी के बीच का, या तो ये वो 0 आएगा या पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जब आंसर निकालना है हमें, तो बस वो एक ही कंडीशन से आएगा, कौन सी, डी लेस देन और इक्वल टू 0। लेकिन इसका जब निकालना है तो स्टेप्स बढ़ जाएंगे। एक तो डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सेकेंड में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 0 ग्रेटर देन 0, एंड थर्ड माइनस बी बाई 2a, ये लेस देन 0 होना चाहिए। Less एंड than इसका 0. जब निकालेंगे तो कैसे, डी ग्रेटर देन 0 एंड एफ ऑफ 0 0 होना चाहिए, फाइनली तीनों का यूनियन। ठीक है, कर लोगे अब ये। हाँ सर। इसमें ऐसे ही जाना पड़ेगा, जो हमने क्लास नोट्स में क्वेश्चन देखा उसको भी हम इस तरीके से कर सकते थे, लेकिन ये लेंदी है थोड़ा, और वहां पे वो फैक्टराइज और एएमजीएम से बन रहा था, तो इस वजह से 7 Yes, sir. set of all the values of a for which function increases for all x has no critical point or all x belongs to R। ठीक है, इंक्रीजेस एंड वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब f डैश एक्स कैसा आना चाहिए, ग्रेटर देन। तो ये देख लो f ऑफ x कितना है, sin 2x sin x प्लस 4a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 14 इंटू एक्स। तो f डैश एक्स जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू कॉस 2x माइनस 8 इंटू a प्लस 1 इंटू कॉस एक्स प्लस 4a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 14। दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, फॉर ऑल एक्स। दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स। अब ये देखो यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, तो ये क्या बन जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 8 a इंटू कॉस एक्स, यहाँ पे 4a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 14 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो कॉस ये 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, क्या हम इसको 2 इंटू 2 कॉस एक्स इंटू a प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं। एंड इधर जब हम लिखेंगे इसको तो ये कितना आ रहा है, सर वो 8 है ना सर। 4 into 2 cos x ना। 4 इंटू आएगा तो 2 को इधर देना पड़ेगा। हाँ ऐसे, ये क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 cos स्क्वायर एक्स मिल रहा है, ये 2 एंड 2 एक 2 इसके साथ है, एक 2 इसके साथ दे देना तो 8 बन जाएगा। एंड यहाँ पे ये बन रहा है 4a स्क्वायर प्लस 8a माइनस 16। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसको 2 इंटू ए प्लस 1 का स्क्वायर बनाना है, ताकि हम वहां पे एक परफेक्ट स्क्वायर बना सके। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू 2 कॉस एक्स, 2 इंटू ए प्लस 1। तो ये देख लो 4a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 4 माइनस 20 ऐसे लिख सकते हैं इसको। यस सर। तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, 4 इंटू ए प्लस 1 A का होल plus 1। स्क्वायर। मतलब जो चीज हमें चाहिए थी वो मिल जाएगी। ये 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू 2 कॉस एक्स इंटू 2 इंटू ए प्लस 1 है, यहाँ पे ये 4 इंटू ए प्लस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 20, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या बन रहा है, 2 कॉस एक्स माइनस 2 इंटू ए प्लस 1 इसका स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस 20 इधर ही रखो। अब यहाँ से 4 बाहर, ये cos x माइनस ए प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 20 ग्रेटर देन 0 आ गया। अब ये 4 कैंसल आउट कर देना, यहाँ पूरे में से 4 बाहर आ जाएगा, डिवाइड कर देना उससे, या
दूसरे लैंग्वेज में बोला जाए दोनों तरफ 4 से डिवाइड करो, ये आ जाएगा। तो इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म दिख रहा है, हो जाएगा। यस सर। माइनस है -1 माइनस √5 एंड cos x माइनस है -1 प्लस √5, ये आ जाएगा इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हो या दोनों के दोनों निगेटिव हो, उसके अकॉर्डिंगली बढ़ो। ठीक है, कर लोगे इसके बाद? यस सर, हो जाएगा। थोड़ा हाँ कॉम्प्लिकेटेड तो है, थोड़ा सा फैक्टराइज वगैरह करना इसको, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, करना ही पड़ेगा। या तो तुम डायरेक्टली भी स्टार्टिंग में ही 4 को कॉमन ले लोगे, तब भी तुम्हें दिख जाएगा वो क्या बन सकता है। स्टार्टिंग में ही इस स्टेप के बाद अगर तुम 4 को कॉमन ले लोगे ना, तो दिख सकती है चीजें। ठीक है, एट यस सर। 8 9th पूछ रहे हो, चलो अच्छी बात है, लेकिन 8 भी इतना कोई आसान क्वेश्चन नहीं है, वो 8 भी बहुत बेकार है। तो क्या ही स्ट्रेंथ है तुम लोगों की, मतलब 57 बच्चे सिर्फ। ठीक है, अब यार कितना बोले तुम लोगों को, अगर तुम लोगों को नहीं चाहिए सिलेक्शन तो हम कौन होते करवाने वाले। हटाओ, बोल बोल के हम हमारा खून जलाते हैं यहाँ पे सिर्फ। जिनको पढ़ना है वो पढ़ लेगा, जिनको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेगा। ये टॉपिक का पार्ट 2 हार्ड है। एक आएगा इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, उसका भी देख लेना, बहुत बेकार है पार्ट 2, मतलब ये पार्ट 3 इंटीजर टाइप। और ये मीटिंग में लॉक ही कर देता हूँ अभी, किसी को एंट्री नहीं है अब। ठीक है, देख लो, अच्छा कंसेप्ट है यहाँ पे। देन नंबर ऑफ ये दिया गया हमें, ये पहले रिलेशन दिया गया है 4 cos इंटू ई की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1/2 की पावर x। ठीक है, और ये ध्यान रखना, नेक्स्ट लेक्चर से 10 मिनट में अगर तुम आ रहे हो तब तक की एंट्री मिलेगी, उसके बाद मैं मीटिंग लॉक कर दूंगा। और ये गधा बच्चा एक J2 का, मतलब कैसे हद करते हैं ये 11th के बच्चे, उसकी क्लास उधर चल रही है और ये मेरे यहाँ पे अटेंड कर रहा है। और गधा अटेंड भी क्या कर रहा है, बिना माइक के बैठा हुआ है। हद ही करते यार ये भी। मतलब ये सिर्फ घर वालों को तुम बेवकूफ बना रहे हो और किसी को नहीं। घर वालों को दिखाना है हम सामने बैठे हुए स्क्रीन के, अब ये स्क्रीन के सामने बैठा और एओडी देख रहा है, निठल्ला कहीं का। अरे उसको लेक्चर तो पसंद है, लेकिन उसको सुनाई भी तो जाना चाहिए ना कुछ, माइक बंद है उसका। ठीक है यार, हटाओ अब, बहुत तुम्हारे इसमें बोल लिया मैंने, तुम लोगों को नहीं सुनना है तो कौन ही बोले। मैं अब सीधा क्लास में पढ़ाऊंगा, डिस्कशन करूंगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा क्लास में। तो ये हो गया यहाँ पे, और एक बार डाल भी देता हूँ
जो जो अब्सेंट है घर वालों को लेके आ जाए सेंटर पे। करना हटा, ये काम रह गया। वो अब्सेंट रहे और हम ग्रुप पे मैसेज डाले ज्वाइन फास्ट, ज्वाइन लेट, सेंड मी द रीजन। ठीक है, तो क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे देखो, मतलब ये पढ़ाने के बाद इसी सारी चीजों में मेरा टाइम तो निकल जा रहा है 10-15 मिनट। तो एक काम ही कर देते, बंद ही कर देते ये सब बोलना, जिसको करना है करे। 10 मिनट के बाद मीटिंग लॉक होगी। डिस्कनेक्ट अगर हो रहे तो उसमें मेरा कुछ नहीं है, हो जाओ डिस्कनेक्ट। किसी जेन्युइन रीजन से भी हो रहे तो तुम रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। अब इसमें हम ग्राफ से अप्रोच करेंगे, क्योंकि इधर दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इधर दिख रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, और एक चीज, रिकॉर्डिंग के लिए मैं बोलता हूँ ना, रिकॉर्डिंग के लिए मैसेज मत करना। कुछ कुछ बच्चे तुरंत ही मैसेज कर देते हैं बेवकूफी की तरह, तो ये भी ध्यान रखना। रिकॉर्डिंग के लिए अगर कोई बोलेगा सर रिकॉर्डिंग जल्दी अपलोड कर देना, तो सेंटर पे आके मिलना सीधा मेरे से। तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे, पहले ये लेफ्ट हैंड साइड वाले का ग्राफ, ये बताओ जब हम x को 0 से छोटा लेंगे, x को 0 से छोटा लेंगे, तो तुम ही लोग बताओ e की पावर x की वैल्यू किससे छोटी आएगी? 1 से छोटी। 1 से छोटी आएगी। एंड तुम ये बताओ अगर हम x को माइनस इंफिनिटी लेके जाएंगे, x को अगर हम माइनस इंफिनिटी लेके जाएंगे तो cos की वैल्यू कितनी जाएगी? टेंडिंग टू 1। 1, क्योंकि e की पावर माइनस इंफिनिटी 0 जाएगा एंड ये cos 1 की तरफ है ना, तो ये 4 आ जाएगा। तो ये देख लो, ये 4 आ जाएगा। एंड उसके बाद जैसे ही हम 0 की तरफ बढ़ रहे हैं, माइनस इंफिनिटी टू 0 की तरफ बढ़ रहे हैं, e की पावर x की वैल्यू कितनी जा रही है? पहले ये लिख लेते हैं यहाँ पे, माइनस इंफिनिटी टू 0 में देखते हैं। e की पावर x होगा 0 to 1, तो उसमें cos की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? 0 to 1 में घटेगी ना, तो इसका मतलब इनइक्वलिटी चेंज, तो ये 1 एंड ये cos 1। तो मीन्स जब हम x को 0 ले रहे हैं तो e की पावर x 1 आएगा एंड cos e की पावर x की वैल्यू हमें cos 1 मिलेगी एंड ये ग्राफ डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया माइनस इंफिनिटी टू 0 में। फिर उसके बाद cos की वैल्यू 0 कब होती है? π/2 जब उसके अंदर में आता है। अब e की पावर x को अगर π/2 बनाना है तो उस x को क्या लेना पड़ेगा? ln π/2। ln π/2। तो देख लो ln π/2, ln π/2 पे उसकी वैल्यू 0 आएगी। उसके बाद बताओ अगर cos के अंदर में पाई आता है तो cos की वैल्यू -1 एंड वो पाई कब आएगा? ln पाई पे आएगा। तो देख लो वहां पे उसकी वैल्यू -4। ठीक है, देन अगला ln 3π/2 पे उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, देन ln 2π पे उसकी वैल्यू आ जाएगी 4। तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ क्लियर हो गया? यस सर। क्लियर है ना सभी लोगों को? ग्राफ 4 इंटू कॉस ई की पावर x का। अब उसके बाद 2 की पावर x प्लस 1/2 की पावर x का ग्राफ है ना। तो ये देख लो, ये फंक्शन इवन है या ऑड है? सोच समझ के बताओ।
ये इवन है या ऑड है? इवन। इवन इवन। मतलब जैसा ग्राफ लेफ्ट हैंड साइड में आएगा वाई एक्सिस के, वैसा ही राइट हैंड साइड में आएगा, है ना? ठीक है, तो 0 पे हम हाँ। इसकी वैल्यू निकालते हैं। 0 पे इसकी वैल्यू आएगी 2, यानी ये जो 2 है 4 cos 1 से छोटा रहेगा, यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद इसका नेचर ढूंढ लेते हैं हम, 0 से बड़े में ही देख रहे हैं क्योंकि हमें पता चल गया है जैसा ग्राफ राइट में आएगा वैसा ही लेफ्ट में आने वाला है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 2 की पावर x, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स ये आ जाएगा 2 की पावर x इंटू ln2, ये आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 1 अपॉन 2 की पावर x इंटू ln2। तो यहाँ से ln2 बाहर, 2 की पावर x डिवाइड, ये भी बाहर ले लो, तो यहाँ पे बचेगा 2 की पावर 2x माइनस 1। तो तुम लोग बताओ ये कहाँ पे, मतलब ये इंक्रीजिंग आ रहा है या डिक्रीजिंग आ रहा है ग्रेटर देन 0 में? हम x को ग्रेटर देन 0 लेके चल रहे हैं। ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब इसका ग्राफ कैसा आएगा? इंक्रीजिंग। ग्राफ इंक्रीजिंग आएगा, ये तो हमें दिख गया। अब हमें देखना है कि इसकी वैल्यू 4 हमें कहाँ पे मिलेगी, क्योंकि इंक्रीजिंग तो है एंड जब तक इसकी वैल्यू 4 नहीं आ जाती तब तक इंटरसेक्ट या टच होने के चांसेस है। एंड जैसे एक बार 4 अचीव कर लिया उसकी वैल्यू फिर उसके बाद बढ़ती चली जाएगी, देन उसका ग्राफ कभी इसको टच या इंटरसेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसकी वैल्यू 4 कहाँ पे आती है बताओ? तो इज इक्वल टू 4 ले लेंगे, 2 की पावर x की जगह पे t, तो ये टी स्क्वेयर माइनस 4t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 16 माइनस 4 तो 12 डिवाइडेड बाय 2, तो t इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 3। तो दो जगह पे आ रही है, लेकिन हम x को क्या लेके चल रहे हैं? 0 से बड़ा। पॉजिटिव। तो 2 की पावर x 1 से बड़ा होगा, एंड 1 से बड़ा होगा तो t यहाँ पे प्लस के साथ लेना पड़ेगा माइनस के साथ? प्लस वाला ना, 2 प्लस रूट 3, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, तो x इज इक्वल टू लॉग 2 प्लस रूट 3। तो यहाँ पे इस x के लिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। एंड ये देख लो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये जो log बेस 2 प्लस रूट 3 है वो ln 3 पाई से छोटा है, ln 2 पाई से बड़ा है। तो ln 2 पाई एंड ln 3 पाई, मतलब इसका अब ग्राफ हम अलग से बना रहे क्योंकि यहाँ पे ln 2 पाई तक ही दिखा पा रहे, सेपरेट ग्राफ बनाते हैं। वो आता कैसे, मेरे ख्याल से वो तो क्लियर हो गया होगा। ये ln 2 पाई था यहाँ पे, ये यहाँ पे ln 3 पाई, एंड जो log बेस 2 ये इसके बीच में आ रहा है ना, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग मान लो यहाँ पे आ जाता है कहीं पे 2 प्लस रूट 3, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें 4 मिल रही है, 0 पे वैल्यू 2 मिल रही है, वो 4 cos 1 से छोटी है। तो उसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो इस तरीके का ग्राफ आएगा उसका 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन 2 की पावर x का, एंड वैसा ही सेम ग्राफ आएगा लेफ्ट की तरफ। तो ये कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? 4। तो 4 इसके सॉल्यूशन। ठीक है। यस सर। हाँ सर। फिर उसके बाद 9। यस सर। यस। मतलब ये सारे बढ़िया क्वेश्चन है, ये पूछोगे तो ऐसे क्वेश्चन पूछने पे कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे, लेकिन तुम पूछ रहे हो 9, 8 जैसे बन गया तुम लोगों से। ऐसे कुछ बच्चों को तो ये भी समझ में नहीं आया होगा कि क्या बताया गया यहाँ पे, इंक्रीजिंग कैसे डिक्रीजिंग कैसे, क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं ना घर पे।
ठीक है, नेक्स्ट में देखो P दिया गया है हमें -1 to 1 के बीच में, ठीक है। एंड यहाँ पे जो इक्वेशन आ रहा है 4x³ - 3x = P and has n distinct real roots in the interval 1/2 to 1। तो ठीक है, इसको देख के बताओ ये इस तरीके का हमें किस में मिलता है, किसके एक्सपेंशन में, इस तरीके की चीज cos 3x के एक्सपेंशन में मिलती है, cos 3 थीटा, है ना। हाँ सर। तो अब हाँ हम यहाँ पे एक काम Yes, करेंगे, sir. x की जगह पे पुट कर देते हैं cos थीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4 cos³ थीटा - 3 cos थीटा = P, ठीक है, = P आ जाएगा। तो यहाँ पे ये बन जाएगा cos 3 थीटा = P। एंड ये देख लो P -1 to 1 के बीच में दिया गया था, वो सेटिस्फाई भी हो रहा है। ये cos 3 थीटा -1 to 1 के बीच में वैरी करेगा। अब उसके बाद has n distinct real roots in the interval 1/2 to 1, मतलब ये बताओ तुम लोग, अगर x 1/2 to 1 वैरी करेगा तो cos थीटा किसके बीच में वैरी करेगा, मतलब ये थीटा बताओ थीटा, और ये इन्वर्टिबल रहना चाहिए। इसका मतलब तुम यहाँ पे 0 to π के बीच का ही इंटरवल बताना। π/3 to π/2। थीटा जो वैरी करेगा वो है 0 to π/3। अबे गधे, कॉस की जगह पे x लिया है। हाँ सर, हाँ। तो इसके बीच में, तो ये 3 थीटा किसके बीच में वैरी करेगा, सर वहाँ π/3 आएगा ना। हाँ हाँ सर, 0 to π/3। π/3 आएगा ना। हाँ π/3। तो अगर हम 3 थीटा निकालते तो वो किसके बीच में वैरी करेगा, 0 to π, 0 to π। ठीक है। और हमें बोला गया है अब x अगर 1/2 to 1 के बीच में वैरी कर रहा था तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होने चाहिए थे, हैज n डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ओके, इसके n डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है। तो वैसे ही अगर हम 3 थीटा को 0 to π के बीच में लेंगे तो इसके कितने डिस्टिंक्ट रूट्स होने चाहिए, n, है ना। तो Yes, cos 3 sir. थीटा का ग्राफ बनाते हैं। तो cos 3 थीटा का ग्राफ बनाओगे, ये वैसे समझ रहे हो कि क्या चल रहा है यस सर, या नहीं, हाँ सर। समझ रहे हैं सर। cos 3 थीटा का ग्राफ इसके बीच में पहले cos 3 थीटा एंड यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो कौन से एंगल के लिए मिलेगा बताओ, π/6। π/6, है ना। एक मिनट, ठीक है, आवाज आ रही मेरी, यस सर। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे 3 थीटा π/2 होना चाहिए था, इसका मतलब थीटा π/6, यहाँ पे 3 थीटा पाई होना चाहिए मतलब थीटा π/3, यहाँ पे 3 थीटा 3 π/2 होना चाहिए, इसका मतलब π/2, ठीक है। एंड वैसे ही जब यहाँ पे आ जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, हमें पाई तक जाना है ना, तो 3 थीटा पाई, थीटा π/3 तक ही है ना, लेकिन तो इतना ही पोर्शन आएगा ग्राफ का, थीटा तो π/3 ही है।
तो ये वाला पोर्शन मिलने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे P इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा। ठीक है, इसमें बोला गया है हैज वन ऑफ इट्स रूट, और इसमें ये इसका तो ग्राफ बन गया लेफ्ट हैंड साइड वाले का, राइट हैंड साइड वाले का। लेफ्ट हैंड साइड वाले का ग्राफ कैसा आएगा, y इज इक्वल टू पी वाली लाइन है कि नहीं, y इज इक्वल टू पी वाली लाइन आएगी। तो इसमें कितने रूट्स आ सकते हैं, एक ही, मैक्सिमम एक ही रूट आ सकता है ना। हाँ बोलो। यस सर। तो वहां पे उस n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। 1। n की वैल्यू हो जाएगी 1, एंड वो जो रूट होगा वो निकाल लेते हैं हम लोग, वो यहां से आएगा। तो उसके लिए ये 3 थीटा कितना, कॉस इनवर्स p, तो थीटा कितना आ जाएगा यहाँ पे 1/3 कॉस इनवर्स p, एंड थीटा हमने किसकी जगह पे लिया था, कॉस थीटा लिया था ना हमने x की जगह पे। तो थीटा कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स x, वो सब पुट करते हुए चलेंगे। कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1/3 इंटू कॉस इनवर्स p, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस ऑफ 1/3 इंटू कॉस इनवर्स p। अब कंपेयर करो, तो वहां से हमें k कितना दिख रहा है 1/3, एंड n कितना आ चुका है 1, तो उसमें पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये 10 प्लस 3/2 दैट इज 11.5, यही दिया है क्या। यस सर। वैसे समझ सर, में आया क्या, बताओ क्या हुआ है। सर एक क्या बार बताना रिपीट, है। ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूँ। p -1 to 1 के बीच में है। यहाँ पे हमें बोला गया है कि 4x³ माइनस 3x इज इक्वल टू p के n डिस्टिंग रूट्स है, एंड वो n डिस्टिंग रूट्स में से एक रूट क्या है, एक रूट है cos k इंटू कॉस इनवर्स p, ये है। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो जब हम इसको देखते हैं तो हमें दिख जाता है कि अगर हम यहाँ पे x की जगह पे cos थीटा पुट करेंगे तो ये cos 3 थीटा बन जाता है, तो हम वो पुट कर देंगे x इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे x वैरी कर रहा है, क्वेश्चन में गिवन है 1/2 to 1, तो ये जो थीटा है वो वैरी करेगा किसके बीच में, 0 to π/3। ठीक है, अब यहाँ पे हम थीटा पुट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 cos³ थीटा, x की जगह पे cos थीटा पुट कर देंगे तो -3 cos थीटा इज इक्वल टू p, तो ये cos 3 थीटा इज इक्वल टू p। ठीक है, cos 3 थीटा इज इक्वल टू p आ जाएगा। अब उसके बाद इसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स कितने दिए गए हैं n, क्योंकि इसमें अगर n डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे तो इसमें भी n ही आने वाले हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाते cos 3 थीटा का। cos 3 थीटा का ग्राफ बनाया, एंड वो किसके बीच में बनाना है, जब थीटा 0 to π/3 वैरी कर रहा है, तो ये उसका ग्राफ बनता है। ठीक है, एंड जब हम इसका ग्राफ बनाते y इज इक्वल टू p का, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, एंड इसमें बोला गया रूट होना चाहिए, है ना। तो रूट होना चाहिए, तो कितने रूट दिख रहे हैं हमें यहाँ पे, एक ही, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन इसको एक ही जगह पे कट कर रही है ना। तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 1 आ गया, एंड जो भी रूट होगा, जो भी वो एक रूट आएगा वो कहाँ से निकलेगा, इस रिलेशन से। यहाँ पे देखो, हमें एक तरीके से x चाहिए ना फाइनली, तो पहले थीटा निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलेगा, 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स p, थीटा इज इक्वल टू दिस। अब थीटा हमने x की जगह पे cos थीटा लिया है, तो थीटा cos इनवर्स x, ये सारी चीजें आ जाएगी। अब कंपेयर जब करेंगे तो k हमें दिख रहा है 1/3। ठीक है, सर वो जो की लाइन निकाली वो उसके ऊपर से भी तो हो सकते थे। क्या क्या, जो आपने पीछे हॉरिजॉन्टल लाइन निकाली है वो ग्राफ के ऊपर से भी तो हो सकते, मतलब n इज इक्वल टू 0 फिर वहां पे वो नहीं हो पाएगा ना, वहां पे बोला गया है उसका वन ऑफ द रूट दिया गया है, तो रूट तो आना जरूरी है कि नहीं। एंड एक और चीज, वहां पे एक और चीज,
वैसे वो होगा ही, क्योंकि P के ऊपर रेस्ट्रिक्शन देखो क्या है, -1 to 1 है या नहीं है? यस सर। तो इसके ऊपर Yes, वो sir. नहीं हो सकता, इसके नीचे नहीं हो सकता है, तो वो भी एक चीज है जिसके वजह से हम क्या बोल पा रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी ना एक जगह पे कट करेगी, ठीक है। यस सर। हाँ, फिर उसके बाद 10 देख लो, 10th में है f of x इज इक्वल टू 2 की पावर x स्क्वायर -1 प्लस 200 2 की पावर x स्क्वायर -1 देन लीस्ट वैल्यू, यहाँ पे +1 है सॉरी, तो इसमें लीस्ट वैल्यू चाहिए, इसमें AMGM से तो नहीं जा सकते हैं, जा सकते हैं सर। जा सकते हैं क्या? एक मिनट देख लेते हैं ना। AMGM से जाने का मतलब यहाँ पे +1 होना चाहिए तो -2 बचेगा, और लीस्ट वैल्यू चाहिए, ये एक पॉजिटिव नंबर, ये एक पॉजिटिव नंबर, मतलब ये पूरा, हाँ जा सकते हैं, सही जा सकते हैं। इसमें AMGM लगाओ, तो इसमें जब तुम AMGM लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 की पावर x स्क्वायर +1 प्लस 200 अपॉन 2 की पावर x स्क्वायर +1 अपॉन 2, तो वो अपॉन वाला 2 इधर लेके आ गए, यहाँ पे 200 की पावर में 1/2, तो इसकी लीस्ट वैल्यू हमें देखो कितनी मिल रही है, 2 इंटू 10 इंटू √2, मतलब 20 इंटू √2 मिल रही है। देख लो इसकी लीस्ट वैल्यू ये मिल रही है, तो इस पूरे की लीस्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 इंटू √2 -2, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया डिस्कशन वाला पार्ट, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और जिन्होंने नहीं सॉल्व किए होंगे या जो भी डाउट Sir, रहे होंगे 12 आज तक के दिए इसमें, थे इसको घर question. पे फिर से सॉल्व करके देखना, अच्छे क्वेश्चंस थे इसमें। सर 12 तक के question. 12 तक दिया था क्या? हाँ सर। यस हाँ सर। सर। 11 सर 12 11th में वो रूट निकालना है, क्या? 11th में वो रूट कैसे निकालना है? रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, then sum of the squares of digits is, ये देखो ये x -1 2013 प्लस x -2 की पावर में 2013, ऐसे ही कहाँ तक -2013 की पावर में 2013, ठीक है। ये f of x ले लिया, एंड जब हम f डैश x निकालेंगे तो f डैश x कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, मतलब ये ग्राफ कैसा होगा, माइनस इंक्रीजिंग होगा, है ना, इंक्रीजिंग होगा, आया ना, हाँ हाँ सर। यस सर। होगा। सर अब उसके बाद ये ग्राफ अगर इंक्रीजिंग होगा तो इसकी वैल्यू 0 कहाँ पे आती है बताओ, और बता सकते इसकी वैल्यू 0 कहाँ पे आती है, सोच समझ के बताओ। ग्राफ x टेंडिंग टू -इंफिनिटी मतलब नीचे से शुरू होगा, x टेंडिंग टू इंफिनिटी मतलब ऊपर जाएगा, एंड 0 वैल्यू कहाँ पे आती है बताओ। सिमेट्रिसिटी से बता सकते हैं हम लोग कि ऐसा कौन सा x ले उसके लिए ये क्वांटिटी निगेटिव में आ रही है तो ये पॉजिटिव में आ जाए, ताकि दोनों कैंसल आउट। 2014/2 समझ गए। 2014/2 मतलब कितना आ जाएगा, 1007 आया ना, क्योंकि हाँ सर। 1007 हाँ -1 तो ये 1006 की पावर में दिस ऑड पावर है, एंड यहाँ पे -1006 की पावर में दिस, तो ये माइनस आएगा, ये प्लस कैंसल आउट, ऐसे ही सेकंड एंड सेकंड लास्ट में कैंसल आउट होता चला जाएगा, तो ये है 1007। क्लियर है? यस Yes. सर।
तो ऐसे ग्राफ एक ही जगह पे कट करता हुआ आएगा क्योंकि इंक्रीजिंग है। फिर उसके बाद 12, यस सर। ठीक है, 12th में दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a/3 इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, possesses नेगेटिव पॉइंट ऑफ मिनिमम, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे क्योंकि डिफरेंशिएशन से ही क्रिटिकल पॉइंट्स निकले, स्टेशनरी पॉइंट्स निकलेंगे एंड मिनिमम मैक्सिमा निकलेगा। तो ये आ जाएगा a इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3a माइनस 10, ये आ जाएगा। क्या यहाँ पे ये फैक्टराइज हो रहा है क्या? देखो तो, नहीं होता ना। नहीं सर। और इसमें बोला गया है, इसमें कैसा होना चाहिए, नेगेटिव पॉइंट ऑफ मिनिमम होना चाहिए इस पी कॉमा क्यू। फैक्टराइज तो ये नहीं हो पा रहा है। और अगर हम ए को अगर पॉजिटिव लेके चलते हैं तो इसके दो फैक्टर्स आएंगे, है ना, आने ही चाहिए क्योंकि तभी हम मिनिमम मैक्सिमम बता पाएंगे। मान लो दो जगह पे जीरो हो रहा है, ए पॉजिटिव लेके चल रहे हैं एंड ये दो जगह पे जीरो हो रहा है अल्फा बीटा, तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, और अल्फा मान लो छोटा है बीटा बड़ा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर साइन देखते तो प्लस माइनस प्लस, तो इसमें मिनिमम वाला पॉइंट कौन सा है बताओ, अल्फा या बीटा? बोलो। बेटा। बीटा। इसका ग्राफ अगर हम बनाते तो इस तरीके का ग्राफ आता, तो मिनिमा वाला पॉइंट कौन सा है, बीटा है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग बीटा है, हाँ बीटा है, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग साइन माइनस टू प्लस चेंज हो रहा है, तो ये मिनिमा वाला पॉइंट है। एंड यहाँ पे हमें बोला गया मिनिमा वाला पॉइंट कैसा होना चाहिए, निगेटिव, तो इसका मतलब जीरो यहाँ पे लाई करना चाहिए। बोलो यस सर। हाँ या ना। हाँ। यस सर। हमने क्या किया, ए को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो अपवर्ड पैराबोला तो आएगा, दो जगह पे कट करेगा। एंड साइन कैसे है, दो जगह पे कट करेगा तो दोनों मान लो पॉइंट अल्फा बीटा है, तो प्लस माइनस प्लस। अब ये बीटा के करस्पॉन्डिंग साइन चेंज हो रहा है माइनस टू प्लस, मतलब ये मिनिमम वाला पॉइंट है, ये मैक्सिमा वाला। यानी यहाँ पे हमें मिनिमा निगेटिव बोला गया है तो वो जीरो से छोटा, तो जीरो इधर आएगा। अब लोकेशन ऑफ रूट से इस क्वाड्रेटिक में डी कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो आएगा एफ ऑफ जीरो वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। एंड देन माइनस बी बाई टू ए ये होना चाहिए लेस देन जीरो। फाइनली तीनों का ले लेना इंटरसेक्शन। ठीक है, ले लोगे? हाँ सर। तो इसी तरीके से पढ़ना है इसमें। एंड जब ए निगेटिव रहेगा, तो ए निगेटिव रहेगा तो कैसा हो जाएगा, ये एफ डैश एक्स आ जाएगा यहाँ पे ए इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, तो यहाँ पे अल्फा यहाँ पे बीटा। अब ए निगेटिव है, एक्स को हमने अल्फा से बढ़ा लिया तो यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो यहाँ पे ये मिनिमा वाला पॉइंट रहेगा, तो ये निगेटिव होना चाहिए। तो इसका मतलब ग्राफ या तो ऐसा बनेगा, मतलब ये एक तरीके से देखा जाए ग्राफ तो चलो ऐसा ही है, सॉरी ग्राफ तो ऐसा ही है, एंड ये निगेटिव होना चाहिए, तो इधर लाई करे जीरो या इधर लाई करे। हाँ ठीक है, सब में। तो
इन दोनों का यूनियन, तो इस तरीके से आएगा। लेकिन ये फैक्टराइज हो जाना चाहिए था वैसे, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है ना। 2a 4 ऐसे ही जाओ तुम, ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में मैक्सिमा मिनिमा हम फर्स्ट डेरिवेटिव से देख रहे थे। स्टेशनरी पॉइंट्स एंड क्रिटिकल पॉइंट्स हम देख चुके थे क्या होते हैं। तो स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होते हैं बताओ। जहाँ पे f'(x0) हो एफ जाए। डैश एक्स जीरो। जहाँ पे f डैश x 0 होता है। ठीक है, अब उसके क्वेश्चंस लिखते हैं। लिखो, फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड तो हमारी हो गई थी ना। बोलो। उसके क्वेश्चन बाकी थे सर। हाँ भाई, क्वेश्चन लेकिन हो तो गई थी ना। हाँ Yes, सर। sir. हाँ मेरे पार्ट हो गया था सर। हाँ ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। स्टार्टिंग मैक्सिमम मिनिमम में जितना हमने देखा है ना पूरे के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है मॉड एक्स फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 0 पे 1। देन एग्जामिन द बिहेवियर ऑफ, अभी हमने स्टार्टिंग में क्या देखा है, ग्राफ में खुद ही दे रहा था एंड उसी के थ्रू हम बता रहे थे कि मैक्सिमम मिनिमा ढूंढो। लेकिन अब फंक्शन गिवन रहेंगे तो कैसे ढूंढेंगे, तो ये है एग्जामिन द बिहेवियर ऑफ एफ ऑफ एक्स। एग्जामिन द बिहेवियर ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे इसका बिहेवियर एग्जामिन करो। यहाँ पे एग्जामिन द बिहेवियर एट एक्स इज इक्वल टू 0। हमें तो सोच रहा हूँ तुम लोगों के फिर से 2 बैच बना दिए जाए एंड एक बैच में HR सड़कों में लगा दूंगा, बाकी मैं मेरा लेता रहूंगा इधर। वो बनाऊंगा मैं, देख लेना आप। ये जो अटेंडेंस वगैरह आती है ना उसी के बेसिस पे बनाऊंगा वो सब, क्योंकि इधर चिल्ला चिल्ला के दिमाग खराब हो जाता है मेरा। मुझे लगता है ये बेवकूफ बच्चे, अब तुम तो अटेंड कर रहे हो, चलो ठीक है, तुम्हारे लिए नहीं बोला जा रहा है ये, लेकिन है ना बाकी के बच्चे। देखो अब मैंने मीटिंग लॉक कर दी है, तो 51 की स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ 72 है, मतलब 20 बच्चे गायब है टोटल। तो उनको तो दूसरे बैच में ही फेंकूंगा मैं, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो जा रही है। और तुम ही लोग चिल्ला रहे थे कि नहीं हमें नहीं पढ़ना उनसे, इसलिए मैं ले रहा था ये मर्ज करके। अब तो मैं अलग अलग ही बनाऊंगा।
बस मैथ्स की क्लास के लिए होगा ये, 2 अटेंडेंस शीट मिलेगी, मतलब 2 लेक्चर्स लगेंगे, एक एचआर सर का, एक मेरा, बाकी जो 20-25 बच्चे हैं वो उधर करेंगे, बचे हुए इधर। इसमें से भी अगर किसी को उधर करना है तो बता दो, तुम्हें उस लिस्ट में डाल दूंगा मैं। क्योंकि पढ़ाने के लिए मिलता है 1.5 घंटा, इनमें से मैं जब देखता हूँ स्ट्रेंथ 1 घंटे तक तो आते ही रहते हैं बच्चे बेवकूफी की तरह। और जो होमवर्क नहीं करेगा उसको भी उधर डाल दूंगा, क्योंकि जो होमवर्क करेंगे अच्छे से डिस्कशन भी होगा, सिलेबस भी अपना सही चलेगा एकदम स्पीड से। वरना इधर होमवर्क करो बोल बोल के परेशान होना पड़ता है। ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, अगले से वैसे ही होने वाला है, एओडी चलने दो ऐसे ही। नेक्स्ट इससे तो मुझे नहीं चाहिए ऐसे बच्चे। ठीक है, पहला वाला क्या है? पहला लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा। क्योंकि जब तुम इसका ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ आएगा, यानी ग्राफ, इस ग्राफ को देख के क्लियरली दिख जा रहा है कि ये लोकल मैक्सिमम है, मैक्सिमम है। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 इज लोकल मैक्सिमा। सेकेंड, इंक्रीजिंग मिनिमा। तो सेकेंड में जब तुम ग्राफ बनाओगे तो वहां से क्या दिख रहा है? मिनिमा। आवाज आ रही ना मेरी? यस हाँ सर। ठीक है, तो ग्रेटर देन जीरो में, ग्रेटर देन जीरो में x² + 4, तो ये ग्राफ आएगा। एंड लेस देन और इक्वल टू 0 में क्या है? 2 - x² - 2 - x - x²। तो जब इसका ग्राफ बनाते हैं तो उसका ग्राफ इस तरीके का आता है, ये उसका ग्राफ आएगा। तो तुम लोग बताओ अभी x इज इक्वल टू 0 कैसा पॉइंट है, मैक्सिमा का या मिनिमा का? मिनिमा। मिनिमा। मिनिमम। x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। हो गया? यस सर।
नेक्स्ट फाइंड द स्टेशनरी एंड क्रिटिकल पॉइंट्स। फाइंड द स्टेशनरी एंड क्रिटिकल पॉइंट्स। तो इसमें पहला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 7। तो इसमें स्टेशनरी एंड क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढने हैं हमें। फर्स्ट में -2 और 6, फर्स्ट में क्या है? -2 और 6, हाँ -2 और 6। सेकंड में 0, ठीक है, पहले वालों का कितना, पहले का कितने लोगों का आ गया? मैं कुछ नहीं, डिफरेंशिएट करना है, जीरो जहाँ पे होता है वो पॉइंट्स निकाल लेने हैं, कुछ भी नहीं है बचा हुआ इसमें। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36। तो यहाँ से 3 बाहर, एक्स स्क्वायर है ना, 3 बाहर आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1 मिनट, प्लस था या माइनस था? यहाँ माइनस। पहले वाले की निकाल कैसे थे वैसे तुमने क्रिटिकल पॉइंट? ऑलवेज पॉजिटिव नहीं आ रहे ऑलवेज इसमें। पॉजिटिव आ रहा आने है ना, ये ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है ना, क्योंकि ये 3 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस
4x प्लस 6 ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कोई सर वो क्रिटिकल माइनस पॉइंट नहीं होगा, 36x हो जाएगा। कोई स्टेशनरी सर, पॉइंट 12 नहीं होगा। सर 6 नहीं आएगा, 12 आएगा। हाँ 12 होगा ना सर। 12 होगा सर। तो ये -2 and 6 मैंने भी सही बोल दिया उसको गलती से। ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो नो क्रिटिकल एंड स्टेशनरी पॉइंट्स। ठीक है, सर 6 की जगह 12 आएगा। हाँ यस वही सर। 12 जब तो 12 भी आने दो, तब भी फैक्टराइज थोड़ी हो रहा है। ये ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू R, therefore f of x इज इंक्रीजिंग एंड कोई भी क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड में क्या आ रहा है? 0 2/5। सेकेंड में x इक्वल टू 2/5। f डैश x जब निकालोगे तो यह आ जाता है x -1 इंटू 2/3 इंटू एक्स की पावर में माइनस कितना आ जाएगा, ये 1/3 प्लस एक्स की पावर में 2/3। ठीक है, तो यहाँ से पहले तो इसको डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं। एक्स आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, नीचे में एक्स की पावर 1/3। ठीक है, ये बचा रहेगा। अब ये देखो ऊपर में ये 2x -2 प्लस 3x आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो ये 3 एंड ये x की पावर में 1/3। तो ये देख लो 5x -2 3 इंटू एक्स की पावर में 1/3। तो स्टेशनरी पॉइंट तो एक ही आ रहा है। स्टेशनरी पॉइंट कौन सा है? वो x इज इक्वल टू 2/5। क्रिटिकल पॉइंट कितने आ रहे हैं? 2 क्रिटिकल पॉइंट कौन से है? एक तो वो 2/5 तो रहेगा एंड एक 0, क्योंकि 0 पे वो नॉट डिफाइन हो रहा है f डैश x, तो 0 भी क्रिटिकल पॉइंट में आएगा। ठीक है, सर। हाँ बोलो। सर वो क्रिटिकल पॉइंट 0 आएगा ना सर? मैं अभी डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ क्या? क्रिटिकल पॉइंट 0 भी आएगा ना? हाँ भाई लिखा है ना क्रिटिकल पॉइंट, ये स्टेशनरी पॉइंट है। फिर उसके बाद f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड साइन x है, तो इस मॉड को पहले डिफाइन करना पड़ेगा, या तो तुम इसका ग्राफ बना के भी देख सकते हो। ठीक है, ग्राफ जब तुम बनाओगे तो इसका ग्राफ क्या आएगा? ये वाला ग्राफ आ जाएगा। तो बताओ एफ स्टेशनरी पॉइंट ये 0 कहाँ कहाँ पे होता है f डैश x?
जहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे वहां पे वो 0 होगा, मींस π/2 3π/2 है ना। 2n plus 1 pi by 2. तो स्टेशनरी पॉइंट्स में x इज इक्वल टू 2n + 1 इंटू π/2। और अगर डिफरेंशिएशन से करना है तो हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा, ग्रेटर देन और मतलब ब्रेक करना पड़ेगा पहले 0 to π इस तरीके से। तो उससे बढ़िया ग्राफ से ही जाओ, ये ग्राफ बनता है। यहाँ पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इन पॉइंट्स पे तो हॉरिजॉन्टल आता है, मतलब इन पॉइंट्स पे f' 0 है, तो ये स्टेशनरी पॉइंट्स है। ठीक है, अब यहाँ पे पाई पे 2π पे क्या वो डिफरेंशिएबल है क्या? नहीं। तो वो क्रिटिकल पॉइंट्स में आ जाएंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स में ये भी आएगा एंड ये वाले पॉइंट्स भी आ जाएंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, nπ/2 हो जाएंगे। हाँ सर। यस सर। जहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा वो क्रिटिकल पॉइंट का पार्ट हो जाएगा। f' डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब वहां पे वो नॉन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो जहाँ पे शार्प कॉर्नर आ रहे हैं वो क्रिटिकल पॉइंट्स में आएंगे एंड जहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेंजेंट आ रहा है वो क्रिटिकल एंड स्टेशनरी दोनों में आएंगे। तो इस तरीके से क्रिटिकल पॉइंट में nπ/2। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the points of maxima and minima. Find the points of maxima and minima. f of x is equal to x square पहले में क्या आ रहा है बताओ? 0 1 2। बहुत समझ के थोड़ा। 0 और 2 पे मिनिमा और 1 पे मैक्सिमा। हाँ ऐसे बताओ। मैंने पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा थोड़ी पूछे, मैंने तो मिनिमा एंड मैक्सिमा ये पूछा है ना। मैंने तीनों को कंबाइन करके पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमा कहा जाता है या एक्सट्रीमम। वहां पे f' कैसा रहता है, 0 रहता है। ठीक है, यस सर। पहला वाला f' ये आ जाएगा यहाँ पे 2x² x माइनस 2 प्लस 2x इंटू x माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से 2x इंटू x माइनस 2 बाहर
एंड अंदर में बचा हुआ रहेगा, कितना बच रहा है, 2x माइनस 2, तो 2 बाहर, तो ये 4x, x माइनस 1, x माइनस 2, ये f डैश x आ गया। अब f डैश x कहाँ पे 0 होगा, एट x इज इक्वल टू 0 1 2, 0 1 2, यहाँ पे वो 0 होगा, ठीक है। इसके इधर प्लस माइनस ये आ जाएगा। तो ये देख लो 0 कैसा पॉइंट है, मिनिमा, 2 मिनिमा, 1 मैक्सिमा, तो x इज इक्वल टू 0 एंड 2 मिनिमा वाला पॉइंट है, लोकल मिनिमा, एंड x इज इक्वल टू 1 है मैक्सिमा, ठीक है। सेकेंड, माइनस दोनों को और 1 पे मैक्सिमा, -1 पे मिनिमा। एंड 1 पे मैक्सिमा, ठीक है। ठीक है, सेकेंड, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 ऑन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, तो एफ डैश एक्स जब निकालेंगे तो यू बाई वी वाले रूल से, डिवीजन वाले से, या एज इट इज ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, और वाला एज इट इज नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वेयर। अब इनको मल्टीप्लाई करो, तो ये 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस टाइम्स ऑफ 2x स्क्वेयर 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x स्क्वेयर, एक मिनट, 2x से इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो पूरे से, यहाँ पे भी वही किया ना, 2x, हाँ, तो ये आ जाएगा 2x क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वेयर, तो 2x क्यूब गया, एक्स स्क्वेयर नहीं गया, 2x गया, एंड ये x गया। यहाँ पे देखो माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वेयर, लेकिन इस माइनस की वजह से वो भी माइनस ही हो जाएगा, तो ऊपर में अभी आ रहा है माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 2, नीचे में है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वेयर, यहाँ से -2 बाहर, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इसके फैक्टर्स, ये एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वेयर, ठीक है। अब यहाँ पे जो एफ डैश एक्स है वो 0 कहाँ पे होगा, एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड -1 यहाँ पे, तो उनको हमने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट कर दिया। अब इसके इधर साइन आएगा माइनस, क्योंकि भले ही ये पॉजिटिव आ जाए लेकिन बाहर मल्टीप्लीकेशन में माइनस है, उस वजह से ये प्लस ये माइनस, तो ये वाला जो पॉइंट है x इज इक्वल टू -1, ये मिनिमा वाला पॉइंट हो जाएगा, एंड x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा मैक्सिमा। क्लियर है? yes sir हाँ ठीक है अजिंक्य।
ये थर्ड वाले का क्या आएगा बताओ? 1 पे मैक्सिमा और 3 पे मिनिमा। हाँ हो गया चैतन्य? सर सर हाँ बोलो। मैक्सिमम 1 है और मिनिमम 3 है क्या? हाँ हाँ आसान था वैसे वो। ये हो गया। अगला है x की पावर 5 माइनस 5 इंटू एक्स की पावर 4। तो यहाँ पे जब f डैश एक्स निकालेंगे तो यह आ जाएगा 5 इंटू एक्स की पावर 4, 20 इंटू एक्स क्यूब प्लस 15 एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ से 5 एक्स स्क्वेयर बाहर, ये एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3, तो ये 5x स्क्वेयर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 ये आ जाएगा। अब f डैश एक्स 0 हो रहा है कहाँ पे? एट x इज इक्वल टू 0 1 एंड 3। इनको नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करेंगे। इसके इधर प्लस माइनस प्लस प्लस, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि पावर इवन है। तो 0 के अबाउट तो इंक्रीजिंग आएगा। ये 1 वाला पॉइंट कैसा है? मैक्सिमा। ये मैक्सिमा वाला पॉइंट है। x इज इक्वल टू 3 जो है वो है मिनिमा। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। हाँ कोई होमवर्क नहीं आज। तो करो, मजे करो, है ना? मजे ही करोगे ना, होमवर्क नहीं है तो।